9 में 100 यानी 9 बजे की वो 100 खबरें फटाफट अंदाज में। अमेरिका ने वैगनर ग्रुप से जुड़ी चीनी कंपनियों पर बैन लगाया। वैगनर ग्रुप रूस के इशारों पर यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। कंपनियों पर बैन लगने से बौखला गया है चीन, कहा दादागिरी कर रहा है अमेरिका। एक तरफा प्रतिबंध खत्म नहीं किए गए तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के एक एयरक्राफ्ट ने ताइवान स्ट्रेट में उड़ान भरी तो बौखला गया चीन। अमेरिकी नौसेना ने कहा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ही भरी गई है ये उड़ान। चीन ने अमेरिका पर लगाया आरोप, कहा ताइवान स्ट्रेट में जानबूझकर सिचुएशन को कमजोर करने में जुट गया है अमेरिका। चीन में युद्ध की आशंका के चलते अपने जंगी बेड़े को मजबूत करने में पूरी ताकत लगा दी है ताइवान ने। 2026 तक तैयार किए जाएंगे 10 नए युद्धपोत। ताइवान ने अपने सेकंड जनरेशन ड्रोन भी अपग्रेड कर दिए हैं। एल्बाट्रोस ड्रोन ताइपे एग्जीबिशन में नजर भी आने वाले हैं। ताइवान के एयर स्पेस में घुसे चीन के 14 जंगी जेट, नेवी के 3 शिप भी आसपास मंडराए। लगातार घुसपैठ कर रहा है चीन। अमेरिकी सेना के सेक्रेटरी का दावा, हाल फिलहाल ताइवान पर हमला नहीं करने वाला है चीन, लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। अमेरिका में टिकटॉक बैन पर भड़का चीन। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर लगाया मनमानी करने का आरोप, कहा बाहर की कंपनियों पर अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। 2 मार्च को G20 समिट में शामिल होंगे चीन के विदेश मंत्री किंग गैंग। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किंग गैंग को न्योता भेजा है। आर्थिक कंगाली के बीच बौखलाया पाकिस्तानी हुकूमत और सेना का बेड़ा। बयान जारी कर कहा पाकिस्तान पर युद्ध थोपा गया तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है सेना। पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व ने पाकिस्तान को बताया शांति प्रिय राष्ट्र, कहा पाकिस्तान के सैनिक एक एक इंच जमीन की रक्षा करेंगे। कराची में आतंकी संगठन अल बद्र के पूर्व कमांडर को उतारा गया मौत के घाट। सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी ने ली खालिद रजा की हत्या की जिम्मेदारी। महंगाई ने तोड़ी पाकिस्तानी अवाम की कमर। 230 रुपए किलो बेची जा रही है प्याज, 2000 रुपए में मिल रहा है 10 किलो टमाटर। पाकिस्तान में 150 रुपए पहुंचा 80 रुपए किलो वाला चावल, 700 रुपए किलो बेचा जा रहा है चिकन। पाकिस्तान की सरकार के शुरुआती 9 महीनों में ही विदेशी यात्राओं पर कैबिनेट मंत्रियों ने खर्च किए 7 करोड़ रुपए। इस पैसे से महंगी गाड़ियां भी खरीदी गई। पाकिस्तान में एक विपक्षी पार्टी का दावा, 18 पाकिस्तानियों के 4000 अरब रुपए बैंकों में जमा है, संकट में देश की मदद करें। इमरान खान के करीबी नेता सिराज ने कहा मेरे पास अमीरों की लिस्ट है, पाकिस्तान पर इस वक्त 100 अरब डॉलर का कर्ज है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग घटाकर नेगेटिव कर ली है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में निवेश करना अब खतरनाक है। आज फिर कोर्ट में पेश हुए इमरान खान। प्रतिबंधित फंडिंग और टेररिज्म केस में हुई पेशी। कोर्ट के बाहर इमरान समर्थकों का जमघट लगा। इमरान की पेशी से पहले इस्लामाबाद की सड़कों पर नजर आया बड़ा काफिला। समर्थकों ने इमरान की गाड़ी पर फूल बरसाए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, पीटीआई और गठबंधन सरकार के प्रतिनिधि साथ बैठकर खैबर पख्तूनख्वा की चुनावी तारीखों को तय कर ले। जनवरी में भंग हुई थी विधानसभा। तालिबान के आईएसकेपी के इंटेलिजेंस प्रमुख कारी फतेह को किया ढेर। चीनी दूतावास और पाकिस्तान की मस्जिदों पर हमले का मास्टरमाइंड था कारी। दिल्ली में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का मंत्री पदों से इस्तीफा। दोनों मंत्री घोटाले के आरोप में गिरफ्तार हुए। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन कई महीनों से तिहाड़ जेल में बंद है। इस्तीफों के बाद बीजेपी ने कहा आखिरकार केजरीवाल का ईमानदारी वाला चोला उतर गया, केजरीवाल भी इस्तीफा दे। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से आज राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमानत लेने हाईकोर्ट जाएं, सीधे सुप्रीम कोर्ट आना सही परंपरा नहीं है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया। शराब पॉलिसी में बदलाव कर ठेकेदारों को करोड़ों का फायदा पहुंचाने का आरोप है। सीबीआई का दावा है सिसोदिया न सिर्फ घोटाले में शामिल थे बल्कि सबूत भी मिटाए हैं, इसलिए 1 साल में कई बार मोबाइल और सिम बदले हैं। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद केजरीवाल सरकार में 2 नए मंत्री बनाए जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा काम नहीं रुकने देंगे। प्रयागराज में गवाह उमेश पाल हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी हो गई है। मुस्लिम हॉस्टल से सदाकत नाम का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 10 से ज्यादा आरोपियों की तलाश अभी जारी है। आरोपी सदाकत की अखिलेश यादव और बीजेपी के पूर्व विधायक उदय भान के साथ तस्वीरें सामने आई है। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर साधा निशाना। सदाकत के साथ तस्वीर पर अखिलेश ने कहा किसी के साथ भी वायरल हो सकती है तस्वीर, योगी के साथ मेरी तस्वीर वायरल हुई थी। आरोपी सदाकत इलाहाबाद में मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में रह रहा था। पढ़ाई खत्म होने के बाद भी जमाया हुआ था डेरा।
उमेश पाल की हत्या के आरोपियों की धरपकड़ के लिए भारत नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट। नेपाल भागने का प्लान हो सकता है इन आरोपियों का। हत्या में इस्तेमाल क्रेटा कार का मालिक बिरयानी दुकानदार निकला। दुकानदार नफीस ने रुखसार नाम की महिला को बेची थी कार। अब दोनों फरार चल रहे हैं। 4 दिन पहले प्रयागराज में राजूपाल मर्डर केस के गवाह उमेश की हत्या हो गई थी। शूटर्स की पहचान हुई। घर पर चल सकता है बुलडोजर। राजूपाल हत्याकांड में बाहुबली अतीक अहमद मुख्य आरोपी। अब केस के गवाह उमेश की हत्या में पुलिस अतीक के बेटे असद की तलाश में है। गवाह उमेश पाल हत्याकांड में कार का आरोपी ड्राइवर अरबाज एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। सदाकत पकड़ा गया है। बाकियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम है। गाजीपुर में पुलिस ने बाहुबली मुख्तार के करीबियों पर मारा छापा। प्रयागराज हत्याकांड में मिली भगत का शक है इन पर। कांग्रेस ने कहा अध्यक्ष खरगे पर बयान से मोदी ने दलितों का अपमान किया। कल मोदी ने कहा था पार्टी में खरगे की इज्जत नहीं है। सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर लालू और राबड़ी को कोर्ट का समन 15 मार्च को पेश होने का आदेश दिया। जमीन के लिए नौकरी घोटाले में लालू परिवार पर लगे हैं आरोप। राबड़ी देवी बोली सीबीआई और ईडी का मोदी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने फिर कहा रामचरितमानस में कूड़ा कचरा सफाई जरूरी। पहले भी मानस को नफरत फैलाने वाला बताया था। चंद्रशेखर बिहार में आरजेडी कोटे से मंत्री है। अब साथी पार्टी जेडीयू ने बयान को बताया शर्मनाक। कहा सभी हिंदू विरोध करते हैं इस बात का। महाराष्ट्र में प्याज के साथ विपक्ष का प्रदर्शन। शिंदे सरकार ने किसानों को प्याज की पूरी कीमत नहीं मिलने का आरोप लगाया। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस बोले पिछले गवर्नर की तरह अब ममता सरकार से तकरार नहीं है। हम सब मिलकर कर रहे हैं काम। भुवनेश्वर में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी युवा मोर्चा की पुलिस से झड़प। पूर्व मंत्री नवदास की हत्या का विरोध कर रहे थे। बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष पदभार संभाल लिया है। पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में 2 आतंकी ढेर हुए। दोनों लोकल आतंकियों के पास से मशीन गन बरामद। एनकाउंटर में 1 जवान शहीद। अवंतीपोरा में मारे गए आतंकी आकिब मुश्ताक ने 2 दिन पहले कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या की थी। हिजबुल के बाद टीआरएफ से जुड़ा था आकिब। नकली नोट मामले में एनआईए को एक पाकिस्तानी आरोपी की तलाश है। अंकल नाम का यह आरोपी मलेशिया के वाइट ऐप नंबर से देता था आदेश। माफ कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर से देता था आदेश। गलवान घाटी के शहीद किशोर के परिवार के साथ बिहार में बदसलूकी का आरोप है। आरोप है कि प्रशासन ने शहीद के पिता के साथ मारपीट की। जमीन पर कब्जे का आरोप है। बिहार के वैशाली में शहीद किशोर सिंह के परिवार ने स्मारक बनाया है जिसे प्रशासन ने हटाने के लिए 15 दिन का वक्त दिया था। सरकारी जमीन पर बना है स्मारक। बेंगलुरु में अतिक्रमण हटाने के दौरान दरगाह का एक हिस्सा गिर गया। मलबे में दबकर एक की मौत, एक घायल। प्रशासन चला रहा था मुहिम। वाराणसी में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग वाले पोस्टर लगे। हिंदू संगठन के नेताओं ने बागेश्वर बाबा की मांग का समर्थन किया। आजमगढ़ में झाड़ फूक के नाम पर अवैध धर्म परिवर्तन का आरोप। एक पादरी समेत 8 लोग गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर में एक किसान ने ट्रैक्टर चलाकर अपनी फसल को बर्बाद किया। खेत में आवारा पशुओं के घुसने से परेशान चल रहा था। लॉरेंस बिश्नोई और काला जेतड़ी गैंग का शूटर सुधीर मान गिरफ्तार हो गया। हत्या और लूटपाट के केस में फरार चल रहा था। दिल्ली में खुलेआम फायरिंग। केबल ऑफिस में 3 हमलावरों ने लोगों पर गोली चलाई। एक हमलावर अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, एक घायल है। यूपी के लखीमपुर खीरी में बिना वीजा के चाइनीज नागरिक गिरफ्तार हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में चिट फंड कंपनी ने लोगों को ठगा है। नाराज लोगों ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। होली से पहले नकली मावा का कारोबार तेज हो गया। बागपत में 15 किलो मिलावटी मावा पकड़ा गया। गुरुग्राम में G20 समिट के लिए लगे फूलों के गमले को चुराते 2 लोगों की तस्वीर वायरल। 40 लाख की गाड़ी में सवार थे। पुलिस ने केस दर्ज किया। तमिलनाडु एयरपोर्ट पर एक यात्री के पास से मिला 27 लाख का सोना। सोने को सेल्फी स्टिक में छिपाकर तस्करी हो रही थी। कटरा में मंदिर तक तैयार हो रहे रोपवे के खिलाफ प्रदर्शन। दुकानदार और पोनी पिट्ठू वाले बोले हमारे काम पर असर पड़ेगा इससे। केरल में मंदिर ने तैयार करवाया 11 फीट ऊंचा हाथी का रोबोट। 5 लाख में बना है। 800 किलो का ये रोबोट हाथी मंदिर की शोभा यात्रा में शामिल होगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर अब एयरक्राफ्ट के फंसने से नहीं रुकेगा काम। जर्मनी से लाई गई रिकवरी किट तैनात है। 90 टन का वजन खींच सकती है। ट्रांसपोर्ट में भी आसान। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लगाई जा रही है सचिन तेंदुलकर की मूर्ति। सचिन ने कहा मेरे करियर की शुरुआत यहीं से हुई। राष्ट्रपति पुतिन को लेकर जेलेंस्की का सनसनीखेज दावा। कहा पुतिन के करीबी उन्हें मार डालेंगे। जेलेंस्की ने कहा पुतिन के करीबी लोग उनसे बहुत ज्यादा निराश हो गए हैं। ये पुतिन के शासन का सबसे नाजुक समय है। एक शिकारी को बाकी शिकारी खा जाएंगे। कनाडा के लेपर्ड टैंक चलाने की ट्रेनिंग ले रहे यूक्रेनी सैनिक। कनाडा की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया।
यूक्रेन को 10 और लेपर्ड 2 टैंक देगा पोलैंड। 60 PT-91 और T-72 टैंक भी दिए जाएंगे। कीव में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिली अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन। सितंबर तक यूक्रेन को 10 अरब डॉलर की मदद का भरोसा दिया। सूबी प्रांत पर रूसी आर्मी ने की बारूदी बरसात, ताबड़तोड़ दागे मोर्टार हमले में रिहायशी इलाकों को नुकसान। रिहायशी शहर राशन, ये शहर है बेलगोरोद, यहाँ ड्रोन का मलबा मिला है। अपार्टमेंट के ऊपर भी उड़ता नजर आया एक ड्रोन। रूस के ताबसे में सुने गए धमाके के बाद ऑयल प्लांट में भी भयंकर आग लग गई। युद्ध के 1 साल में रूस को बड़ा सैन्य नुकसान हुआ। 1,50,000 सैनिकों की अब तक मौत हो चुकी है। हजारों फाइटर प्लेन और अटैक हेलीकॉप्टर्स तबाह है। अमेरिका के अमेरिका पर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का बड़ा आरोप, कहा उइगर्स के इस्तेमाल पर चीन में गृह युद्ध छेड़ना चाहता है अमेरिका। बखमुट में सप्लाई चेन को काटकर यूक्रेनी सैनिकों पर सरेंडर का दबाव बना रहा है रूस। यूक्रेन ने माना हालात ज्यादा खराब है। यूक्रेन ने कहा हमारी लास्ट डिफेंस लाइन के टूटने से रूस को दोनेत्स्क के बाकी हिस्से पर कब्जा करने का रास्ता मिल जाएगा। नाटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा यूक्रेन के नाटो का सदस्य बनने में फिलहाल अभी वक्त है। सदस्य देशों को बचाने के लिए नाटो को अपनी सेना भेजनी पड़ती है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा अभी यह तय नहीं है कि पुतिन दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। 70 साल के पुतिन के खराब सेहत के कयास तेज हो गए हैं। अमेरिका के कैंसस और ओक्लाहोमा में बर्बादी के 9 बवंडर आए हैं। चक्रवाती तूफान की वजह से हालात बड़े खराब। तूफानी बवंडर से ओक्लाहोमा में कई घर बर्बाद हुए। तूफान में हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फबारी जारी है। बारिश के साथ बरसी बर्फ, सर्दी बढ़ गई है। पिछले हफ्ते बर्फीला तूफान भी आया था। अमेरिका के नेवाडा में बर्फबारी के बाद रास्तों पर सफर करना खतरनाक हो गया है। बर्फ जमने से सड़कों पर फिसल रही है गाड़ियां। अमेरिका में फिर भारी बर्फबारी का अलर्ट है। उत्तर पूर्व अमेरिकी इलाकों में टूट सकता है रिकॉर्ड। युद्ध में यूक्रेन और नाटो की फंडिंग को लेकर पेरिस में जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। हजारों लोगों ने मार्च निकाला। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में क्रिस्टोफर कोलंबस की मूर्ति पर उपद्रवियों ने लाल रंग से लिखा हत्यारा। आरोपियों की तलाश में जुट गई है पुलिस। मेलबर्न में शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया का एयर शो में पहली बार नजर आया ऑस्ट्रेलिया द्वारा डिजाइन किए गए ड्रोन। 100 किलो वजन ले जाने की क्षमता रखते हैं ये। अमेरिकी राज्य मिसूरी में युवक की गोली मारकर हत्या। आरोपी ने युवक को मारी कई सारी गोलियां। आखिरी गोली सिर में मारकर मर्डर किया। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में जंगलों में 30 दिन से लापता शख्स का रेस्क्यू कर दिया गया है। कीड़े खाकर बचाई थी अपनी जान इस शख्स ने। इटली में नाव डूबने से मरने वालों की संख्या अब 64 हो गई है। आज भी सर्च ऑपरेशन के बाद निकाला गया एक और शव। साउथ कोरिया की गंभीर खाद्य संकट को लेकर चेतावनी आई है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग का नया आदेश भी आ गया है। कहा कृषि में जल्द से जल्द बदलाव करें। ब्रेक्सिट सौदे पर एक्शन में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक। सरकार का पक्ष रखा। उत्तरी आयरलैंड के नेताओं को समझाने के लिए बेलफास्ट दौरा भी किया। फ्रांस में कोविड टीकाकरण पर लगाई जाएगी रोक। हेल्थ अथॉरिटीज ने कहा सामान्य आबादी को अब कोविड टीके की जरूरत नहीं है। इलॉन मस्क फिर दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी बने। शेयर बढ़ने के बाद अमीर अर्नोल्ड को पिछाड़ दिया है। मस्क ने संपत्ति बताई 15.4 लाख करोड़। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।